लेकिन अब वैसा नहीं, अब पूरा रिकॉर्ड से चेक होगी कि कितनी एज है और उसके मुताबिक ही पेंशन आएगी। मैं सब डिवीज़न मोहर के डाक बंगले में मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग हैंडीकैप है, उनके लिए जो है इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो लोग हैंडीकैप है वो अपनी हैंडीकैप सर्टिफिकेट लेने के लिए रियासी जाते थे और वहां पर उन्हें दर बदर की ठोकरें जो है वो झेलनी पड़ती थी। इसी को देखते हुए जो यहाँ मोहर की इंतज़ामिया है उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट मोहर में बनने जा रही है। 24 दिसंबर को जिन लोगों ने हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बनाई है वो वहाँ पर आएंगे और जिन लोगों ने बनाई है उन लोगों को भी वहां पर आना है। पूरी बातचीत क्या है ये हम पूरे बातचीत हरदेव सर जो सोशल वेलफेयर के ऑफिसर मोहर में हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें समय दिया। जी, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे 24 दिसंबर को जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनने जा रही है, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट उनको ऑनलाइन करनी चाहिए तब जाके उनकी हैंडीकैप सर्टिफिकेट वो वहाँ पर बनेगी? जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि 24 दिसंबर को वहाँ पे डॉक्टर आएंगे, पूरी टीम आएगी डॉक्टर की, सीएमओ साहब आएंगे, उनके साथ डॉक्टर आएंगे। तो अब उसमें पहले ये करना पड़ेगा कि जो भी बेनिफिशियरी है, जो हैंडीकैप लोग हैं, जो दिव्यांगजन लोग हैं, उनको पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा 22 तारीख से पहले। अगर 22 तारीख तक ऑनलाइन किया है ठीक है, अगर 23 को करते हैं या 24 को करते हैं फिर वो वहाँ पे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है जब आप ऑनलाइन करेंगे स्वावलंबन ऐप पे तो उसको 24 घंटे चाहिए फिर जनरेट होने में। तो इसलिए 22 तारीख से पहले इनको ऑनलाइन करना है। उसके बाद फिर जो लोग ऑनलाइन करवाएंगे वही वहाँ पर आएँ। ऑफलाइन तो ये बनेगा ही, जिनका ऑनलाइन हुआ होगा वही वहाँ पे उस दिन आके डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, सीएमओ साहब से, पूरी टीम जो होगी मेडिकल बोर्ड की, तो फिर उनको यूडीआईडी कार्ड इशू होगा। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए हैं, बोर्ड के बनाए हैं, रियासी से या जम्मू बोर्ड से बनाए हैं, क्या उनको भी वहाँ पे आना है? और बिल्कुल आना है, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड सबको बनाने हैं। जिसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट पहले बना है, चाहे 100% भी होगा, बोर्ड का होगा, सीएमओ साहब का होगा, उनको भी यूडीआईडी कार्ड ये बनाना है। तो उनको पहले ऑनलाइन करना है। कहीं भी खिदमत सेंटर से कर सकते हैं, सीएससी से कर सकते हैं, आधार कार्ड लेके जाना है, आधार से ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो फिर उनको, जिनका ऑनलाइन होगा उनको ही 24 तारीख को वहाँ पे आना है। तो फिर वहाँ पे ये यूडीआईडी कार्ड इशू होगा। और ये जो यूडीआईडी कार्ड है ये सिर्फ पेंशन में नहीं लगेगा, पेंशन में तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हैंडीकैप लोगों के लिए, तो उन सब में ये अब यूडीआईडी कार्ड ही लगेगा। तो इसलिए ये सब के लिए ज़रूरी है, जो भी हैंडीकैप लोग हैं उनको बनाना ही बनाना है। सर, कितने टाइम तक आपने कोई बातचीत की होगी, कितने टाइम तक ये कैंप चलेगा? क्या 24 को ही पूरे दिन ये बैठेंगे या 25 को भी ये बैठेंगे? क्या इस तरीके से कोई बातचीत हुई है? 24 को तो ये बैठेंगे ही बैठेंगे, लेकिन उसके बाद ये देखेंगे अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो हो सकता है बाद में कुछ और डेट निकाले, लेकिन 24 को तो ये पूरा दिन बैठेंगे वहाँ पे। सर, दूसरी एक मेन प्रॉब्लम ये भी आती है कि पेंशन को लेकर कहीं लोग यहाँ पर आते हैं, सर कहते हैं कि हमें पेंशन में प्रॉब्लम आती है, हमारी पेंशन कट जाती है। क्या उसमें क्या वजह है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने देखा ही होगा कि अभी लास्ट 1 मंथ से जितनी भी पेंशन है उनको सबको ऑनलाइन करना है और बेनिफिशियरी ने ऑनलाइन करना है, चाहे वो खिदमत सेंटर से, सीएससी से। अब जो उसमें ऑनलाइन नहीं करेगा उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। ऑनलाइन करने के लिए जो खिदमत सेंटर या सीएससी पे जो एक्सपर्ट बंदे वो उनको थोड़ा अच्छा आता है ऑनलाइन करने, तो घर से अगर खुद लोग करेंगे तो थोड़ा उसमें मुश्किल भी है, जो गरीब बंदा है नहीं भी कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने भी डेली मेरे पास 500-600 एप्लीकेशन आ रही है ऑनलाइन, 95% वो रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि वो जितने भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें 95% लोग जो है, जो गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं गलत अपलोड कर रहे हैं। जैसे एज प्रूफ रखा है मेडिकल बोर्ड का, अभी मेडिकल बोर्ड जहाँ पे बीएमओ साहब के अंडर बना है वहाँ से एज प्रूफ ले सकते हैं, स्कूल का एज प्रूफ लग सकता है, उसके अलावा स्कूल वीडियो से भी इशू हो सकता है, पुलिस स्टेशन का भी। लेकिन कुछ लोग क्या है कि आधार कार्ड एज प्रूफ अपलोड कर रहे हैं, तो आधार कार्ड तो लगेगा लेकिन एज प्रूफ आधार कार्ड अब नहीं है, इस कारण से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है एफिडेविट, जैसे अभी जो अपना जज साहब बना सकते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट या नायब तहसीलदार या तहसीलदार बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नोटरी का भी अपलोड कर रहे हैं तब भी रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जैसे विडो कोई पेंशन ले रहा है तो विडो पेंशन का वो उन्होंने अपलोड करना ही करना है, जो डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ उन्होंने एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है नॉन रीमैरिज की, मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो कुछ लोग वो नहीं अपलोड कर रहे हैं, उसके कारण भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से
95% जो है ये फाइल्स इसीलिए रिजेक्ट हो रही हैं कि जो फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट ने रखी है वो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही अपलोड करें, तो इस कारण से पेंशन जो बंद हो रही है। क्योंकि आजकल सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया है। अब कुछ लोगों की ये भी शिकायतें आ रही है कि सर मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं ये कि हमारी पेंशन थी, पहले थी, अब कट गई। ये इसका यही कारण होगा कि मतलब ये इनका ऑनलाइन सारा सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, पहले क्या था कि जैसे एज प्रूफ आधार था, आधार पे जो लमसम एज बनती थी, आपको पता ही है, पहले आधार पे कोई 40 का भी 50-60 बना लेता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब पूरा रिकॉर्ड से चेक होगी कि कितनी एज है और उसके मुताबिक ही पेंशन आगे मिलेगी। सर ये जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में देने जा रहे हैं 24 तारीख को, इसमें खाली सब डिवीज़न मोहर के लोग होंगे या चसाना वगैरह से भी लोग? चसाना के आ सकते हैं, अरनास के आ सकते हैं, थ्रू के आ सकते हैं, जो भी आ सकता है यहाँ पे। जैसे अरनास के लोग अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो वो रियासी भी जा सकते हैं। तो दूसरी बात एक और मैं बताना था कि जो अभी ऑनलाइन जो फाइल आ रही है मेरे पास, उसमें 95% लोग जो हैंडीकैप हैं वो ही पुराना ही सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। सीएमओ साहब का जो पुराना ऑफलाइन फॉर्म होता था, उसके कारण भी वो रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने बार बार बताया कि यूडीआईडी कार्ड ही अपलोड करना है, लेकिन अभी भी वो पुराना कर रहे हैं, उसके कारण भी रिजेक्ट हो रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो फॉर्मेलिटी जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ही अपलोड करें, नहीं तो पेंशन बंद होनी है। सर अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी, जिन लोगों को इसके बाद भी ये न्यूज़ देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आई, तो क्या वो आपके ऑफिस में मोहर में आकर आपसे बातचीत कर सकते हैं इस मसले में? बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। मैंने जितने भी सरपंचेस हैं जहाँ पे सभी को व्हाट्सएप पे पूरी गाइडलाइंस भेजी है। ऐसे भी जो पूरा दिन मुझे लोग कॉल करते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ। तो ऑफिस में भी आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो बाहर से उनको खुद ही करना है, और जैसे वो ऑनलाइन करेंगे हमारे सिस्टम में आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे सिस्टम में आता है फिर हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे सोशल वेलफेयर के ऑफिसर मोहर हरदेव सर। ये बातचीत कर रहे थे जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि इन्होंने बताया कि 24 तारीख को जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट लोगों को दी जाएगी। जो लोग हैंडीकैप है, जो लोग रियासी नहीं जा सकते थे, अब उनके लिए मोहर में सीएमओ जो सीएमओ हैं मेडिकल के, उन्होंने यहाँ मोहर में अब कैंप लगाना है। 24 तारीख को वो हैंडीकैप सर्टिफिकेट देंगे। और जिन लोगों का पहले का भी बना हो, ये वो लोग ना ये सोचे कि हमें पहले का बना हुआ है, उनको भी वहाँ पर आना ज़रूरी है। क्योंकि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि जिस तरीके से हरदेव सर कह रहे थे कि एक आईडी कार्ड बनेगा आपका, इस तरीके से अगर आप ऐसा ना करेंगे तो आप शायद ये मौका खो जाएंगे। क्योंकि फिर आपको रियासी जाना पड़ेगा, फिर आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। और ये चीज़ को देखते हुए इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी आप ज़रूर ध्यान में बात रखें कि अगर आपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड अभी तक नहीं किए, तो अभी आपको 22 तारीख तक यानी 22 दिसंबर तक आपके पास मौका है। आप अपनी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है वो अपने नज़दीकी खिदमत सेंटर में या किसी भी साइबर कैफ में जाकर वहाँ अपलोड करवाएं, ताकि आपको 24 तारीख को ईजी से अपनी हैंडीकैप सर्टिफिकेट वहाँ से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।